बैटल्स ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने दोस्तों के साथ पिल रीजन में एंटर कर गया था। वहां एंटर करने के बाद शोयन सबसे पहले ये चोंग के साथ पिल टावर में बैच के लिए एक असेसमेंट देने के लिए जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात 5 मेजर क्लैन में से 2 क्लैन के लोगों से हो जाती है, बाय क्लैन और क्यू क्लैन, जिसमें से बाय क्लैन के एल्डर को तो शोयन एक पंच भी मार देता है। उस जगह से शोयन को अल्केमिसी का मिडिल ग्रेड का टियर 7 का बैच मिला था और इस चीज से सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन उस एल्डर को पंच मारने के बाद हान ली से कहता है, सीनियर हान, मुझे माफ करिएगा कि मैंने इस जगह पर फाइट करी। लेकिन तब हम लोगों को हान ली को दिखाया जाता है, जो कि एक लंबी सांस लेता है और फिर एक हल्की आवाज में शोयन से कहता है, इन्होंने यहाँ पर अपनी हदें पार करी थी, इसीलिए इनको अपनी करतूत का फल मिला। इस मैटर को यही खत्म करते हैं। बाय वे अपने लोगों को लो और यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो लेडी बाय वे अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर घूमकर शोयन को देखती है, गुस्से में कहती है, लड़के तुमने आज मेरे ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों को ये चोंग को दिखाया जाता है, जो कि शोयन से कहता है, शोयन मैं समझ सकता हूँ कि तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों करा, पर ये बाय क्लैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इस बात को इतनी जल्दी भूलेगी नहीं। पर फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो किया उससे मेरा दिल काफी रिफ्रेश हो गया। शोयन मुस्कुराता है, कहता है, अगर वो बाय क्लैन दोबारा मुझसे फाइट करने की कोशिश करेगा तो मैं उन लोगों को एक बार दोबारा मजा चखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाद हम लोगों को हान ली को दिखाया जाता है, जो कि शोयन और ये चोंग के पास आता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इस बार ये क्लैन को एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मिल गया है। ये चोंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस बार तुम्हारा ये फैमिली इस कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये चोंग हान ली की बातों को सुनकर मुस्कुराता है, फिर कहता है, मैं आपकी बात की सराहना करता हूँ, पर आज जो ये इंसिडेंट हुआ इसके बाद बाय क्लैन टेस्ट के दौरान अपने एक्सपर्ट्स को भेज सकता है। बाय क्लैन में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। मेनली कोई भी टॉप क्लैन अपने एक्सपर्ट्स को इन असेसमेंट में भेजता नहीं है, पर क्योंकि अब शोयन की बाय क्लैन से दुश्मनी हो गई है और शोयन की सॉ क्लैन से भी दुश्मनी हो गई है, तो ये दोनों जरूर ही हम लोगों को टॉप 3 में पहुंचने से रोकने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को भेजेंगे। हान ली भी ये चोंग की बातों पे हामी भरता है, कहता है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। वैसे भी बाय क्लैन तुम्हारे ये क्लैन को शुरू से ही पसंद नहीं करता है और इस बार जो बाय वे को पंच खाना पड़ा उसके बाद तो जरूर ही वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। बाय क्लैन के पास भी एक यंगर जनरेशन में आउटस्टैंडिंग पर्सन है, उसका नाम बाय यिंग है। बाय यिंग अभी अपने 20s में भी नहीं पहुंचा है, पर इसके बावजूद वो एक टियर 7 के मिडिल ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि बाय यिंग 3 सालों तक इस लेवल के बाद अपनी टेस्टिंग नहीं करवाया है। ये चोंग भी कहता है, हाँ बाय यिंग के बारे में मैंने भी सुन रखा है। कहा जाता है कि ये बाय यिंग सॉ क्लैन के 100 दान से भी ज्यादा ताकतवर है और वही सॉ क्लैन की विच इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगी। ऐसे में बाकी के क्लैन यानी कि दान क्लैन और क्यू क्लैन ही बच जाएंगे। दान क्लैन अपने रेपुटेशन को हमेशा सबसे छुपा कर रखता है। उनकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में किसी को भी नहीं पता है, पर हमेशा ही वो लोग इस कंपटीशन में फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन लेने में सक्सेसफुल रहते हैं। क्यू क्लैन इन सभी क्लैन में से सबसे ज्यादा कमजोर है, पर वही बात करें ये क्लैन के कंपैरिजन में तो वो ये क्लैन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर बात थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, तो फिर हान ली माहौल को हल्का करते हुए कहता है, भूल जाओ, अभी से इसके लिए सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को सारी चीजें किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ी गई है तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। वैसे भी ये चोंग, इस बार तुम्हारे साथ जो पर्सन है वो कोई मामूली पर्सन तो नहीं है और मैं कह सकता हूँ कि शोयन जो है वो उन तीनों टॉप 3 क्लैंस के जीनियसेस को बखूबी टक्कर दे सकता है। अब इसके बाद ये चोंग शोयन हान ली को गुड बाय कहकर टावर से बाहर निकल आते हैं। शोयन अपने सामने के मार्केट में घूमना चाहता है, ट्रेजर्स की तलाश करना चाहता है। तभी ये चोंग शोयन से कहता है, शोयन अगर तुम्हें ट्रेजर्स की तलाश है तो मैं तुम्हें अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। पिल रीजन में हर साल इस समय अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उस अल्केमिस्ट के मेले में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मिले जा सकते हैं, ये कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है। जिसकी नजर तेज हो, जो ज्यादा नॉलेज रखता है, वो लोग अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स भी पा जाते हैं। शोयन ये चोंग की बात को सुनकर खुश होता है। उसे इस अल्केमिस्ट के मेले में इंटरेस्ट आता है क्योंकि शोयन ने
ने अपना जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज भी एक ट्रेड में ही हासिल करा था। ये जो अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर होता है, इसमें लोग पैसे से कोई भी सामान को खरीद नहीं सकते हैं, बल्कि ये लोग अपने आइटम से उनके आइटम को एक्सचेंज करके ये डील करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रेड फेयर कल से लगने वाला है, शेयन तुरंत ही इस फेयर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अच्छे आइटम के लिए अच्छा डील पेश कर सके। अब दोस्तों हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शेयन पूरी रात इस ट्रेड के लिए प्रिपरेशन करा और काफी सारे पिल्स बनाया और अगली सुबह शेयन का वेट लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाजुनजी, सिनलान और ये चोंग कर रहे होते हैं वो लोग, जिसके बाद उस ट्रेड फेयर में जाते हैं। हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। शेयन इस जगह को देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। ये जगह 3 लेवल्स में बटा हुआ था। ये चोंग शेयन को बताता है ये जो अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर है वो भी 3 डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रेड में एंटर करने के लिए किसी भी पर्सन को एक अल्केमिस्ट होना कंपलसरी है। सेकेंड ग्रेड के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट टियर 6 का अल्केमिस्ट होना होगा और थर्ड ग्रेड में पहुंचने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट टियर 7 का अल्केमिस्ट या फिर एक दाओ जोन लेवल का पर्सन होना होगा। शेयन ये बात को सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो इन तीनों क्वालिटीज को फुलफिल करता है। जिसके बाद वो लोग फर्स्ट लेवल में एंटर करते हैं, पर एंटर करते ही उन लोगों को हवा में उड़ने वाली एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। ये घोड़ा गाड़ी कोई मामूली घोड़ा गाड़ी नहीं था। यहाँ पे जो हॉर्स लगे हुए थे उन्हें वॉइड हॉर्स कहा जाता है और ये बहुत ही रेयर तरह के बीस्ट होते हैं। बात करें स्पेस शिप्स की तो स्पेस शिप के कंपैरिजन में ये हॉर्स कार्ट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस घोड़े गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी। शेयन की नजर उस लड़की पर जाती है। शेयन ये चोंग से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेडी किस क्लैन से बिलोंग करती है। शेयन ने उस लेडी के अंदर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील करा था। ये चोंग शेयन को बताते हैं अगर शेयन तुमने नोटिस करा होगा तो उस हॉर्स कार्ट में पीछे के साइड में एक पेल का सिंबल बना हुआ था जो कि दान क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। जरूर ही वो लेडी दान क्लैन की पर्सन होगी। अब इसके बाद शेयन मार्केट में आगे बढ़ जाता है। इस जगह पर शेयन 3 चीजों की तलाश कर रहा है। ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट, 10,000 इयर्स ओल्ड ग्रीन स्पाइटल वाइन और स्नो बोन गिनसेन। ये जो चीजें हैं वो शेयन को मास्टर याला के लिए बोन ग्रोइंग ब्लड पिल बनाने में जरूरत पड़ने वाली है। वेल आप सोच रहे होंगे कि शेयन ने तियान हाजुनजी के लिए ये पिल तो नहीं बनाया था, तो मैं आपको बता दूं कि शेयन चाहता है कि वो मास्टर याला के लिए बेस्ट बॉडी तैयार करे और इसी वजह से शेयन को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल की उसमें जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी ये जो 3 आइटम है वो एक्सट्रीमली रेयर हैं, इसी वजह से शेयन को अभी तक वो आइटम कहीं पे भी नहीं मिले हैं। और क्योंकि शेयन इस वक्त पिल रीजन में आ गया है और ये रीजन पूरी दुनिया में पिल मेकिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, तो शेयन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस मेले में शेयन को वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं। शेयन फर्स्ट लेवल में घूमता है तो फर्स्ट लेवल में उसे उसके इंटरेस्ट का कोई भी सामान नहीं मिलता है, पर जैसे ही वो सेकंड लेवल में एंटर करता है, सेकंड लेवल में उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर एक ब्लड रेड कलर का फ्रूट रखा हुआ था। शेयन तुरंत ही देखते ही समझ जाता है कि ये वही फ्रूट है जिसकी शेयन तलाश कर रहा है, ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट। तभी शेयन उसे बेच रहे उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन अपने कपड़े पर एक टियर 6 का बैच लगाया हुआ था जो कि ये रिप्रेजेंट करता था कि ये पर्सन एक टियर 6 का अल्केमिस्ट है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर आने वाले सभी पर्सन एक हाई लेवल के अल्केमिस्ट है। शेयन उस अल्केमिस्ट के पास जाता है। वो अल्केमिस्ट भी शेयन को देखता है और शेयन के चेस्ट पर एक लेवल 7 का बैच देखता है, तो वो समझ आता है कि शेयन एक जेन्युइन पर्सन है और वो यहाँ पर नाटक करने नहीं आया है। कहता है मिस्टर, लगता है मेरी कोई चीज आपकी नजरों में आ गई है। तभी शेयन कहता है ये ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट, इसके बदले आप क्या चाहोगे। शेयन की बात को सुनकर वो पर्सन कहता है ये ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट जैसा कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी हेल्प से एक अल्केमिस्ट एक लेवल 7 के हाई ग्रेड के मेडिसिनल पिल को बना सकता है। मिस्टर, अगर आपको ये चाहिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इसके बदले टियर 7 के मिडिल ग्रेड का एक मेडिसिनल फॉर्मूला देंगे जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा हो या प्रैक्टिस नहीं करा हो। बस शेयन इसकी बात को सुनकर शॉक और फिर एक फेंट स्माइल के साथ कहता है तुम मजाक कर रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारा आइटम बहुत ज्यादा रेयर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके बदले तुम्हें टियर 7 के मिडिल ग्रेड के मेडिसिनल फॉर्मूला को दे दूं। वो पर्सन थोड़ा और बार्गेन करता है तो शेयन कहता है नहीं नहीं, मैं इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मुड़ता है, कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक 7 ग्रेड का पिल दे सकता हूँ। वो पर्सन तुरंत ही शेयन की बात को हाँ करता है और फिर मास्टर यालाओ की पिल को बनाने का एक आइटम शेयन के हाथ में आ जाता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस के ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शेयन को इसका दूसरा आइटम कैसे मिलेगा, पर वहाँ पर शेयन की अंडरवर्ल्ड सेक्ट के एक पर्सन से फाइट भी होगी। नेक्स्ट वीडियो काफी
काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना और इस वीडियो पे भी सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर